हे गाइस, मैं हूँ आपकी आज की होस्ट शिवानी और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ नियर ऑटोमाटा एनिमे के एपिसोड 2। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हेड की आवाज़ सुनते हैं। हेड बताता है कि कैसे इंसानों के इतिहास का अचानक से अंत हो गया। आउटर स्पेस से एलियंस अर्थ पर आए और उनके मशीन और वेपन्स ने इंसानी सिविलाइजेशन का खात्मा कर दिया। और हेड बताते हैं कि बचे हुए इंसान चांद पर चले गए। हेड कहते हैं कि एंड्रॉइड्स के मदद से बगावत करने के बाद 10 से ज़्यादा लार्ज स्केल ऑपरेशंस करने के बाद भी हम उन्हें कोई बड़ा झटका नहीं दे पाए। और कहते हैं कि हम जिस युद्ध भूमि में फंस चुके हैं उनसे हमें निकालने के लिए अभी योराहा सोल्जर्स मौजूद हैं। और हेड उन एंड्रॉइड से कहता है कि एक अल्टीमेट कॉम्बैट वेपन के तौर पर अपना फर्ज निभाओ। तभी हम एक एंड्रॉइड को देखते हैं जो कि हेड से कहती है कि यस सर। ये एंड्रॉयड बाकियों से अलग दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि ये इन सब एंड्रॉयड्स की लीडर हो। और फिर सभी एक साथ कहते हैं कि इंसानियत की जय। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की की आवाज़ सुनते हैं जो कि एक स्टोरी एक्सप्लेन कर रही होती है। वो लड़की कहती है कि बहुत समय पहले एक वोल्केनो फटा था। उसके इरप्शन से आगे भगवान निकले थे। भगवान ने मशीन से कहा था कि बुढ़ापा, दर्द, सुख, शर्म, अकेलापन, भविष्य जिंदगी का मतलब। अभी उसने अपनी बात खत्म ही नहीं करी होती कि तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और तभी हम देखते हैं एक अबैंडन्ड सिटी को। फिर हम रोड पे देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे टूटे हुए रोबोट्स पड़े हुए होते हैं। उसी में से एक टूटा हुआ रोबोट अचानक से खड़ा हो जाता है। वो अपने आसपास की चीजें देखने लगता है। थोड़ी दूर पर उसे एक एंड्रॉइड की टूटी हुई बॉडी दिखती है। जब वो रोबोट थोड़ी दूर और देखता है तो उसे एक रेनडियर दिखाई देता है। देखने से ऐसा लगता है कि वो रोबोट हर एक चीज के बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। रोबोट जब भी कुछ बोलता है तो उसकी कही गई बात हमें डिस्प्ले पर दिखाया जाता है। यहाँ पे रोबोट ऐसी आवाज निकालता है जैसे कोई गहरी नींद से सो के उठा हो। फिर वो रोबोट आगे बढ़ना शुरू करता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है रास्ते में कुछ और टूटे हुए रोबोट्स उसको देखकर उसके साथ चलने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रोबोट एक ऐसी फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां पर टूटे हुए रोबोट्स को रिपेयर करा जाता है और नए रोबोट्स भी बनाए जाते हैं। देखने से तो ऐसा लगता है कि ये रोबोट्स का हॉस्पिटल है। वो रोबोट दूसरे रोबोट को अपना काम करते हुए देखता है। तभी हम देखते हैं कि वो रोबोट उसी फैक्ट्री में आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने गार्बेज से एक बुक आकर गिरता है। वह रोबोट जैसे ही उस बुक को उठाता है उस बुक से एक बुक मार्क निकलकर जमीन पे गिर जाता है। दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम उसी लड़की की आवाज़ सुनते हैं जो कि एक स्टोरी सुना रही थी। वह लड़की कहती है कि इसकी अपीयरेंस दिख रही है, इसकी शेप दिख रही है, लेकिन इसकी आत्मा नहीं दिख रही है। ना देख पाने की नाकामयाबी से मशीन ने हिचकिचाना है सीख लिया। फिर वो लड़की हमें बताती है कि मशीनों में चीज़ें जानने की और पहचानने की इच्छा बढ़ने लगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं टीवी में इंसानों का पूरा इतिहास दिखाया जा रहा होता है, चांद पर जाने से लेकर पुराने से पुराने युद्ध तक। अरे ये देखो, कई सारे टीवी के ऊपर हमारा छोटा सा प्यारा सा रोबोट बैठा है और वो तो वही बुक पढ़ रहा है जो उसे गिरे हुए मिली थी। देखने से ऐसा लग रहा होता है कि रोबोट के अंदर इंसानियत और फीलिंग्स आ गई हो, मानो जैसे वो सीखना चाहता था और जानना चाहता था, हर एक चीज़ को महसूस करना चाहता था। वो रोबोट उसी बुक मार्क को देखता है जिस पर व्हाइट फ्लावर बना होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम उस रोबोट को दूसरी जगह देखते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी होता है जो डर डर कर उस रोबोट पर फायरिंग कर रहा होता है। उसकी गोलियों से रोबोट पर ऐसा कोई असर नहीं होता और ना ही वो रोबोट उस आदमी पर हमला करता है। वो आदमी ये देखकर कि वो रोबोट उस पर हमला नहीं कर रहा है, वो अपने घायल साथी को अपने कंधों पर उठाकर ले जाता है। देखने से ऐसा लगता है कि वो रोबोट किसी चीज़ को ढूंढ रहा हो। तभी हमें एक छोटा सा रोबोट दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है भाई भाई भाई। हमारा रोबोट उस छोटे से रोबोट को देख रहा होता है। वो छोटा सा रोबोट भाई भाई कह के आगे बढ़ने लगता है और तभी हमारे रोबोट की उस फ्लावर पे नजर पड़ती है जो फ्लावर वो बुक मार्क पर बना होता है। वो रोबोट भागकर उस फ्लावर के पास जाता है और उसे अपने हाथों में लेकर कहता है कि मुझे ये लड़ाई के मैदान में मुझे मिला एक पेपर के टुकड़े पर एक छोटी सी चीज़ बनी थी जिसे फूल कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है
और रोबोट ने जिस फ्लावर को अपने हाथ में लिया था वो टूट जाती है। और तभी रोबोट की आंखों के सामने सिस्टम में एक मैसेज शो होता है जिसमें लिखा होता है कि डिटेक्टेड इमोशन मैट्रिक्स। फिर वो रोबोट उस फूल को वहीं रखकर चला जाता है। फिर हम उस रोबोट को एक जगह पे खड़े हुए देखते हैं। रोबोट जमीन पर कुछ बीज रख के उस पर पानी डालता है और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता है और पूरे वक्त वहीं पर बैठा रहता है। वह उस बीज को जंगली जानवर, आंधी तूफान, बारिश, तेज धूप, धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करता है। फिर हम देखते हैं कि उस बीज से प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाता है। हम जब इस सीन को देखते हैं तो एक खूबसूरत सा एहसास होता है, कैसे एक रोबोट के अंदर नेचर के लिए प्यार पैदा हो जाता है। देखने से ऐसा लगता है कि वो रोबोट नेचर की उस अहमियत को जानता है जो शायद इंसान कभी समझ नहीं पाए। और तभी हम देखते हैं कि हमारे रोबोट के पास बहुत सारे मिनी रोबोट्स आ जाते हैं और वह भी उनकी मदद करना चाहते हैं। फिर देखते ही देखते बड़ा सा फूलों का बागीचा तैयार हो जाता है। हमें हर जगह वही सफ़ेद फूल दिखाए जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को कंटेनर खोलते हुए देखते हैं। वो आदमी अपने सीनियर को बताता है कि पिछली बार के मुकाबले सामान बहुत कम है। फिर उसका सीनियर सभी को सामान लोड करने को कहता है और साथ ही साथ ये कहते हैं कि आसपास के रोबोट्स हम पर हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम सब चौकन्ना रहना। फिर सीनियर अपने साथी को कहता है कि क्या हम सच में जीत सकते हैं। उसका साथी उससे रिप्लाई करते हुए कहता है कि हम ज़रूर कुछ कर लेंगे। फिर वो बताता है कि एक नए तरह का एंड्रॉयड यूराहा को डिप्लॉय किया गया है और शायद जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। फिर वो सीनियर चांद को देखते हुए कहता है कि काश ऐसा ही हो। फिर हम चांद को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती है। फिर हमें रेडियो पर एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है, चांद की ह्यूमन काउंसिल से अर्थ के एंड्रॉइड्स के लिए एक खबर है। वो कहता है कि फिलहाल रोबोट्स के खिलाफ लड़ाई से पीछे नहीं हटा जा सकता। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिली होता है। लिली जाकर रेडियो बंद कर देती है। तभी उसका साथी उससे पूछता है कि क्या तुम आगे नहीं सुनोगी। लिली उसका जवाब देते हुए कहती है कि वो जानती है कि वो लोग क्या कहने वाले हैं और लिली कहती है कि वो लोग यही चाहते हैं कि हम मरते दम तक लड़ते रहे। उसका साथी उससे कहता है कि चलो भी, तुम हमेशा ऐसी ही बातें करती रहती हो। फिर लिली उससे जाकर बाकियों की मदद करने को कहती है। उसका साथी कहता है कि यस मैम। फिर हमें लिली कहते हुए दिखती है, मून पर बैठे लोग बातें तो बड़े जोश में करते हैं, लेकिन हमें रेजिस्टेंस को एक भी गन नहीं दी गई और हाल ही रोबोट्स इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अंत का कोई नामो निशान नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अच्छे रोबोट्स को फूलों में पानी डालते हुए देखते हैं। यह वो रोबोट्स हैं जो समय के साथ इवॉल्व हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे एनिमी रोबोट्स आ जाते हैं। फिर वापस से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम 9S की आवाज़ सुनते हैं। वो कहता है कि मिस टूबी, क्या आप मुझे सुन सकते? और मैंने बूट सीक्वेंस पूरा कर लिया। फिर टूबी उठकर बैठ जाती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ 9S। टूबी 9S से कहती है कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे सुकून मिलता है। 9S शर्मा जाता है और हिचकिचाते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर 9S टूबी से कहता है कि तुम्हारा मेंटेनेंस का इंचार्ज होने के नाते मुझे काफ़ी खुशी है। 9S कहता है कि वैसे भी मुझे खुशी होती है जब मैं तुम्हारी आवाज़। तभी टूबी उसकी बात काटते हुए कहती है कि 9S कमांडर बुला रही हैं, पहले मैं जाती हूँ। फिर वो दोनों कमांडर के पास आ जाते हैं। फिर कमांडर टूबी से पूछती है कि क्या तुम्हारा मेंटेनेंस पूरा हो गया। कमांडर कहती है कि तुमने अपने दुश्मन को हराने के लिए अपना ब्लैक बॉक्स तबाह कर दिया, इतनी ज़्यादा लापरवाही सही नहीं है। तो टूबी रिप्लाई करते हुए कहती है कि जी मैम। फिर कमांडर उन दोनों को रेजिस्टेंस से जाकर मिलने और हालत की जांच लेने को कहती है। फिर 9S कमांडर से पूछता है, लेकिन रेजिस्टेंस को एक योराहा मेंबर एसिंग हो चुकी है ना। कमांडर कहती हैं कि हमें कुछ समय से उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ जाकर जांच करो और कम्युनिकेशन ना होने का वजह पता लगाओ। फिर 9S और टूबी कमांडर के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं। 9S टूबी से कहता है कि पर इसके लिए मिस टूबी जैसे कॉम्बैक्ट मॉडल को भेजने की क्या जरूरत है, ऐसे कामों के लिए हम स्कैनर मॉडल काफ़ी हैं। टूबी रिप्लाई करते हुए कहती है कि शिकायत मत करो। फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो सामान लोड कर रहे होते हैं। तभी हमें एक आवाज़ सुनाई देती है,
जो कि कह रही होती है कि लोडिंग का काम पूरा होते ही हम अगले रिसोर्स स्टोरेज की तरफ बढ़ेंगे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। उन सभी के सीनियर कहते हैं कि दुश्मन का हमला हुआ, सब लोग तैयार हो जाओ। सारे लोग रोबोट्स पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लगातार रोबोट्स पर गोली और मिसाइल से हमला किया जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एक रोबोट उन सभी के बीच आता है और वहीं पर फट जाता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम लिली को वहाँ पर देखते हैं। लिली कहती है कि रिट्रीट सामानों को छोड़ो और खाली ट्रक में घायल लोगों को रखो जल्दी। फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उन्हीं अच्छे रोबोट्स को जिन्होंने पूरे शहर में फूल लगाए होते हैं। फिर हम अपने रोबोट को देखते हैं जो कि शहर की तरफ देख रहा होता है, जहाँ से गोलियों की आवाजें आ रही होती है और काफी ज्यादा धुआं हो रहा होता है। फिर सीन फिर से एक बार शिफ्ट होता है और हमें उसी लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि हमें स्टोरी एक्सप्लेन कर रही थी। वह लड़की कहती है कि मशीन ने उन्हें ढूंढ लिया। मशीन ने उन्हें खजाना कहा और हर खजाने का आकार अलग है। फिर हमें स्क्रीन पर उन्हीं अच्छे रोबोट्स का ग्रुप फोटो दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि ढेर सारे रोबोट धुएं के बीच में निकल कर आ रहे होते हैं और कुछ रोबोट्स लैंडमाइन पे पैर रख के फट जाते हैं। फिर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनके पास रोबोट्स आकर फटा होता है। वह लोग काफी ज्यादा घायल हो चुके होते हैं। तभी इनमें से एक आदमी कहता है कि मदद के लिए कैंप में कॉल करें। उसके टीम मेंबर्स उसे रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि आने तक हम बचने नहीं वाले। वही पास में एक आदमी काफी ज्यादा डरा हुआ बैठा होता है। वो कहता है कि ह्यूमैनिटी काउंसिल से मदद के लिए रिक्वेस्ट का क्या होगा। फिर लिली एक प्लान बनाती है और वो कहती है कि हम आगे की वैली में ले जाकर ब्रिज गिरा देंगे। अगर तुम सब जिंदा रहना चाहते हो तो मेरा साथ दो। फिर हम देखते हैं कि ब्रिज पर स्टिकी बॉम्ब्स लगे होते हैं और फिर प्लान के मुताबिक सारे रोबोट्स एक एक करके ब्रिज पर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जो उन सारे रोबोट्स को देखकर घबरा जाता है। उसे डर होता है कि अगर वो ब्रिज पार करके अपने गार्डन गया तो उसका गार्डन तबाह हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि बॉम्ब्स के रिमोट काम नहीं कर रहे होते हैं। वो बार बार ट्राई करते हैं लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हो पाता है। फिर हम लिली को देखते हैं, वो जाकर ब्रिज के सामने खड़ी हो जाती है और अपने राइफल्स को उन सारे रोबोट्स की तरफ उठा लेती है। अब लिली के पास आखिरी तरीका यही बचता था कि वो उन सारे रोबोट्स से अकेले लड़े। बेशक ये नामुमकिन होता है कि उन सारे रोबोट्स को अकेले लिली हरा पाए, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार होती है। और तभी हम देखते हैं कि कहीं दूर से एक मिसाइल आकर सीधा ब्रिज से टकराती है और उसके बाद एक एक करके बहुत सारी मिसाइल्स ब्रिज को हिट कर रहा होता है और एक बड़ा सा धमाका होता है। उस धमाके से वहाँ पे सारे रोबोट्स खत्म हो जाते हैं और ब्रिज भी गिर जाता है। वो रोबोट्स जहाँ पर गिरते हैं वहाँ पर वही सफेद फूल होता है। यह देखकर वो रोबोट अपना हाथ बढ़ाता है और वहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। जिस चाहत ने उसको वापस जिंदा किया, उसी चाहत ने उसकी जान ले ली। लेकिन उसने जो महसूस किया, जो समझा, जो देखा, वो उसकी जिंदगी को छोटा मगर कामयाब बनाती है। कहा जाए तो ये रोबोट्स का इंसानियत की तरफ पहला स्टेप है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लिली को देखते हैं। लिली के सामने टूपी और नायनस आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि वो मिसाइल्स इन्होंने ही फायर किया होता है। नायनस कहता है कि आप सब सुरक्षित हो। तभी उसका रोबोट बॉट कहता है कि अलर्ट हो जाओ, आसपास दुश्मन है, सिग्नल डिटेक्ट हुआ है। और तभी एक रोबोट जो कि बड़ा होता है वो उठ खड़ा होता है। रोबोट लिली पर हमला करता है लेकिन समय पर ही सब लोग हट जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पॉड रोबोट फायरिंग शुरू कर देता है और वो रोबोट वहीं पे ढेर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि मिस लिली के हाथों पर चोट लगी होती है। टूबी पॉड से वैक्सीन देने की कहती है पर लिली मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और तभी ही वहाँ पर दो लड़कियाँ आकर लिली को हील कर दिया। देखने से ऐसा लगता है कि वो दोनों हीलिंग मैजिक कर रही हो। फिर हम लिली के साथियों को बोलते हुए सुनते हैं कि मुझे ह्यूमैनिटी काउंसिल पर पूरा भरोसा है। मुझे पता था कि वो हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। फिर हम देखते हैं कि लिली खड़ी होती है और वो कहती है कि सभी कैंप पर वापस चलेंगे। फिर लिली सोचती है कि ह्यूमैनिटी काउंसिल का हमारे लिए मदद भेजना। फिर एक बार सीन शिफ्ट होता है और हम उस लड़की की आवाज़ सुनते हैं जो कि स्टोरेज प्लान कर रही होती है। वो कहती है कि पापा को मार डाला, माँ को मार डाला, उन हाथों में विश्वास की खुशी थी और अकेलेपन में खो जाने का एहसास था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे रोबोट्स एक जगह पर इकट्ठा होकर कई सारे किताबें पढ़ रहे होते हैं और फिर हमें एक बड़ी सी अजीब सी चीज़ दिखाई जाती है जो कि ग्लो कर रही होती है और बाद में वो शांत हो जाती है। और एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जाइए और चेकआउट करिए।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं।